जगजीवन परिहार चंबल का मशहूर डकैत। चंबल के बीहड़ों की धरती ने अनेक कुख्यात डकैतों को जन्म दिया, जिनमें से एक था जगजीवन परिहार। उसका नाम लेते ही चंबल और आसपास के इलाकों में डर का माहौल बन जाता था। वह केवल डकैत नहीं था, बल्कि प्रतिशोध, नफरत और हिंसा का दूसरा नाम बन चुका था। जगजीवन परिहार का शुरुआती जीवन। जगजीवन परिहार का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लल्लूपुरा चौरेला गांव में हुआ था। शुरुआत में वह एक सामान्य व्यक्ति था जो एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था, मगर गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बार बार अपमानित और प्रताड़ित किए जाने पर उसके भीतर विद्रोह पनपने लगा। धीरे धीरे उसने बदला लेने की ठान ली और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। जगजीवन के डकैत बनने का सफर। शुरुआत में उसने पुलिस के लिए मुखबिरी की, जिससे उसे गिरोहों की गतिविधियों की जानकारी मिली। लेकिन जब पुलिस ने उस पर ही संदेह करना शुरू कर दिया, तब उसने डकैतों से मिलकर खुद अपराध की राह चुन ली। जल्द ही वह चंबल के बीहड़ों में सक्रिय कई गिरोहों में से एक का सरगना बन गया। अपहरण, फिरौती, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध उसके गिरोह की पहचान बन गए। जगजीवन परिहार के खिलाफ कई जिलों में हत्या, डकैती और अपहरण के गंभीर मुकदमे दर्ज थे। खूनी होली कांड। 2005 में होली के दिन उसकी क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई, जब जगजीवन ने अपने ही गांव के एक युवक को जिंदा जला दिया। कहा जाता है कि उस युवक की हत्या के बाद उसने प्रण लिया कि वह 151 ब्राह्मणों को मारकर बदला लेगा। इस घोषणा के बाद पूरे चंबल क्षेत्र में दहशत फैल गई। कई परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह घटना उसके अपराध जीवन की सबसे खौफनाक घटना मानी जाती है। पुलिस कार्रवाई और जगजीवन परिहार का अंत। इस नृशंस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पुलिस टीमों ने जगजीवन परिहार की तलाश में बीहड़ों में अभियान शुरू किया। 14 मार्च 2007 को मुरैना और भिंड जिलों की पुलिस को सूचना मिली कि जगजीवन अपने गिरोह के साथ एक स्थान पर छिपा है। पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया और 18 घंटे चली मुठभेड़ में जगजीवन परिहार समेत उसके 5 साथियों को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए। जगजीवन परिहार का जीवन एक साधारण इंसान से खूंखार डकैत बनने की दास्तान है। उसका जीवन यह दिखाता है कि अन्याय, सामाजिक बहिष्कार और बदले की भावना किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। उसका अंत भले ही पुलिस की गोलियों से हुआ हो, लेकिन उसके द्वारा फैलाई गई दहशत की कहानियां आज भी चंबल के गांवों में सुनाई जाती हैं।